हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। तो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आपके इम्पोर्टेंट ही है। कई बार पूछा जाता है कार्य और ऊष्मा की अवधारणाएं समझाइए, अवधारणा बताइए। तो आपका ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में है क्या वो देखते हैं। कार्य और ऊष्मा की अवधारणा। कार्य और ऊष्मा की अवधारणा है क्या, बेसिकली किस तरीके से अपन बताते हैं कि कार्य क्या है और ऊष्मा क्या है। देखो, जब कोई वर्क किया जाता है, यानी कि कोई भी सिस्टम पर वर्क किया जाता है, अगर सराउंडिंग और सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसी को अपन कार्य या ऊष्मा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ओके, या अपन कैसे कह सकते हैं कि कोई वर्क हो रहा है, कुछ चेंजेस होंगे तभी तो बता पाएंगे। यानी कि या तो सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो या उसके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हो, कोई वर्क किया गया है, यानी कि तभी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ओके, कार्य को किस तरीके से किया जाता है, अगर किसी कार्य को व्यक्त करने की बात की जाए, अगर यानी कि कोई वर्क हो रहा है, तो उस कंडीशंस में कुछ अगर एनर्जी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि ऊर्जा के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अपन कहते हैं कि वहाँ कार्य हो रहा है। यानी कि ऊर्जा में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको व्यक्त किया जाता है, कार्य से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वहाँ वर्क हो रहा है। जैसे अब मैंने क्या किया, वाटर के अंदर NaOH की पैलेट्स डाली। NaOH डालते ही वो क्या हुआ, अब अपने को क्या पता उसमें क्या हो रहा है, नहीं पता ना, क्योंकि अपन देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि कुछ तो वहाँ कुछ वर्क हो रहा होगा। उसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ कार्य हो रहा है, उसे केवल एनर्जी के टर्म में बता सकते हैं। यानी कि जब वाटर के अंदर NaOH मिलाया जाता है तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे ही बीकर को छूते हैं अपन, तो वहाँ वो अपने को गर्म मिलता है। उसी के आधार पर बता रहे हैं कि वहाँ रिएक्शंस हुई है। रिएक्शंस हुई है मतलब क्या हुआ, वहाँ कार्य हुआ है, कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है। ओके, जैसे वाटर प्लस NaOH मिलाने पर अपने को अगर ऐसे ही रख दें अपन, तो अपन नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ चेंज किया हुआ है, हीट में चेंजेस हुए हैं, या कह सकते हैं एनर्जी में चेंजेस हुए हैं। एनर्जी चेंजेबल हुई है, अपने पास चेंजेस हुए हैं। तो अगर एनर्जी चेंजेस हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है वहाँ, तो अपन कह रहे हैं कि वहाँ कार्य हो रहा है, यानी कि वो रिएक्शंस हो रही है। उसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शंस हो रही है ना। अगर वाटर और NaOH मिलाने पर कुछ ना होता है ना, जैसा है वैसा ही रहता, जैसा टेम्परेचर था वैसा ही रहता, दैट मीन्स कि वहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। बट अगर आपके पास वाटर में NaOH मिलाते ही वो क्या हो गया, गर्म हो गया। अब उस गर्म के एहसास, यानी कि क्योंकि हर एक के लिए अपन कोई भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं हैं कि यहाँ अपन ने वाटर में NaOH मिलाया है तो कुछ देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं कि कौन सा नया कंपाउंड बना है, वो तो देखेंगे नहीं। वो किस तरीके से पता लगा सकते हैं, अपन उसके एनर्जी में चेंजेस हुए हैं उसी के आधार पर बता सकते हैं कि वहाँ वर्क हो रहा है। यानी कि अगर एनर्जी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहाँ वर्क हो रहा है। ओके, यानी कि काम हो रहा है उस सिस्टम में, सिस्टम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। और अगर अपन कोई सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, अगर सराउंडिंग में भी कुछ चेंजेस आता है, सिस्टम में कार्य कर रहे हैं, सराउंडिंग में चेंजेस आता है, तो अब भी अपन कहते हैं कि वहाँ वर्क हो रहा है। ओके, ये है अपना कार्य की अवधारणा। कार्य की अवधारणा के अलावा आती है ऊष्मा की अवधारणा, यानी कि हीट में। हीट क्या है, आपका एनर्जी का एक छोटा रूप है जिसे हीट कहा जाता है ना। एनर्जी के छोटे, यानी कि ऊर्जा का छोटे रूप को अपन हीट कहते हैं। ओके, हीट में अगर हीट कैसे देखा, अगर एनर्जी में कुछ चेंजेस हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, तब भी अपन उसे हीट ही कहेंगे। ये इसमें भी क्या होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के जो, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। सिस्टम हो गया अपना ये, मान लो कि सिस्टम है, और अपना ये हो गया सराउंडिंग। इन दोनों पार्ट को अगर कोई डिवाइड कर रहा है, उस डिवाइड करने की लेयर, यानी कि डिवाइड कौन कर रहा है, ये लेयर कर रही है। अगर ये लेयर हटा दे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। अगर
इस लेयर पर कुछ एनर्जी में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वहाँ हीट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, आपके ये दो वर्ड्स हैं, आपको याद रखना होगा कि होता क्या, एनर्जी भी इन्हीं का है, रिलेटेड है। एनर्जी में कुल मिला के अगर बात की जाए तो अगर एनर्जी में चेंजेस हो रहा है मतलब ऊष्मा और कार्य भी वहाँ हो रहा होगा। ओके, ये हो गया इसका मतलब कंप्लीट। अब आपके थर्मोडायनेमिक्स में आता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ, यानी कि कह सकते हैं एक तो, हाँ एक पॉइंट और गया, ऊर्जा के अंदर ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी, है ना, दोनों को, यानी कि इंटरनल एनर्जी मतलब हो गई स्थितिज और गतिज ऊर्जा। इनके अलावा और कोई भी एनर्जी होती है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे अपन, तो मॉलिक्यूल्स में अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है आपके, जैसे स्थानांतरण ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और ध्रुवण ऊर्जा, यानी कि रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इस तरीके से कई प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा के रूप भी हो सकते हैं आपके, लेकिन बेसिकली अपन क्या कहते हैं कि या तो स्थितिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी, दो प्रकार की एनर्जी की बात करते हैं अपन। साथ में मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी एनर्जी है आपके, किसी भी मॉलिक्यूल में स्थानांतरण का मतलब हो गया कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का कैसे स्थानांतरण होता है, इस तरीके से लेवल होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल होगा सब में लेवल होते हैं। ओके, एनर्जी लेवल सब में होते हैं। एनर्जी लेवल के अंदर अगर ये n बराबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, जंप करने के दौरान क्या होगा, आपकी एनर्जी क्या करेगा, लेकर करेगा ना कुछ एनर्जी चाहिए। अब वो कहाँ से आएगी, इसी सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, उसी से आई है ना, क्योंकि बाहर से तो कोई दे नहीं रहा है इन्हें। बाहर से कहाँ से ले सकता है, या तो सराउंडिंग से लेगा, अगर फ्री मॉलिक्यूल्स है तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर वो क्या करेगा, जंप करेगा। जंप कहाँ करेगा, एक्साइटेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर, तो वो स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में आने पर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि वहाँ ऊर्जा मुक्त करेगा। तो इस कंडीशंस में एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, पहले एनर्जी ले रहा है फिर दे रहा है, ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और ये काम आपके हर एक मॉलिक्यूल्स में होता है, जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट, थोड़ी सी एनर्जी के टच में या सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ओके, बेसिकली ये चेंजेस तो लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। और साथ में है उसका कंपन, यानी कि उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी वाइब्रेशंस हर मॉलिक्यूल में होता है आपका, जैसे H है, इसमें इस तरीके से वाइब्रेशन होते रहेंगे। और अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन एनर्जी कहते हैं, जिसमें यानी कि वाइब्रेशन के लिए भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी चाहिए। वाइब्रेशंस हो गया, फिर वाइब्रेशंस में क्या होगा, आपके जो बॉन्ड लेंथ है या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती रहती है, यानी कि अगर कोई हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि अट्रैक्शन पाया जाता है। वो अट्रैक्शंस क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी मिलती है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है और कम हो जाता है। इस तरीके से उसमें लगातार वाइब्रेट मोड पे चलता रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल स्थिर नहीं रहता है, यानी कि उसका बॉन्ड, अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ जितनी होती है उतनी नहीं होती है, वो एवरेज माना जाता है। एवरेज कैसे, कि मैक्सिमम वाइब्रेशंस कितना हो सकता है, यानी कि वाइब्रेशंस कितना हो सकता है, वो कितनी दूर तक जा सकता है, और मिनिमम कितना, मैक्सिमम वाइब्रेशन और मिनिमम वाइब्रेशंस का क्या किया जाता है, वहाँ निकाला जाता है रेशियो। उस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितना इसमें आपके वाइब्रेशन यानी कंपन हो रहा है, वो आपका बॉन्ड लेंथ ज्ञात की जाती है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो एनर्जी में चेंजेस होंगे, यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ भी हलचल होती है मतलब वहाँ एनर्जी का तो फंडा है, एनर्जी तो यूज हुई है, या तो रिलीज होगी या उसमें यूज होगी, दो ही कंडीशंस है, या तो मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा या देगा। ओके, और अगर रोटेशंस हो रहा है, किसी कोई भी रोटेशन हो रहा है तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए, यानी कि एक तरीके से कहते हैं जैसे अपने हाथ तो वो मूवमेंट्स करवा रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स फ्री में तो हो नहीं रही है ना, एनर्जी चाहिए उसके लिए। जो ये मूवमेंट्स है इसे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अपने पास अब यहाँ यूज़ हो रही है।
अब इसे वर्क से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये कार्य हो रहा है। ओके, जैसे लिख रहे हैं या लिखने में भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो इसे कार्य के द्वारा ही तो व्यक्त किया जाएगा, यानी कि एनर्जी या चेंजेस को ही अपन कार्य के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी आपके बेसिकली स्थितिज और गतिज ऊर्जा है, साथ में हो गई स्थानांतरण ऊर्जा, वाइब्रेशनल यानी कि आपके कंपन ऊर्जा हो गई, और रोटेशनल यानी घूर्णन ऊर्जा भी प्रयुक्त होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होती रहती है, यह बात 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होती रहती है, एनर्जी चेंजेस होती रहती है, लेकिन नष्ट कभी भी नहीं होती है। यही आपका क्या है, ऊष्मागति का प्रथम नियम है। ऊष्मागति का प्रथम नियम भी क्या कहता है कि अगर एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो ऊर्जा में कोई यानी कि नष्ट नहीं होती, वो केवल कन्वर्ट होती रहती है एक दूसरे के अंदर। बात सही, यानी कि और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी स्थिर होती है। क्योंकि स्थिर क्यों कब होगी, जब वो एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन चेंजेस ही तो हो रहे हैं एक तरीके से, तो वो स्थिर रहती है, जितनी थी उतनी ही रहने वाली है। ओके, अब आपके ऊर्जा का ऊष्मागति का प्रथम नियम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी कि अपन कैसे बताएं कि ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंजेबल होती है या स्थिर रहती है ना। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, नो एक्सचेंज, यानी कि आपके कोई तो एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और ना ही आपका मास एक्सचेंज होगा। एनर्जी का मतलब हो गया कि वहाँ ऊर्जा का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा और मास का भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो अपने यहाँ जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। कहा जाता है कि जो ऊर्जा संरक्षित रहने के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मागति का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ एनर्जी क्या होती है, संरक्षित रहती है। संरक्षित कैसे रह सकती है, यानी कि सुरक्षित रहती है, कहने का मतलब जैसे कोई आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी है, क्या किया गया है, इसकी दीवारों को इंसुलेट किया गया है, यानी कि इन दीवारों से क्या हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है और ना मास एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ एनर्जी क्या है, एक तरीके से सुरक्षित तो है, सुरक्षित है, क्योंकि इस एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है वो सेम की सेम ही रहने वाली है, इसे अपन प्रथम नियम कह सकते हैं। और क्या होगा, यहाँ ब्रह्मांड की एनर्जी कुल स्थिर रहेगी, लेकिन स्थानांतरण संभव है। स्थानांतरण का मतलब हो गया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। ओके, जैसे सोलर लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइट में, इलेक्ट्रिक लाइट को किया जाता है वर्क में कन्वर्ट। तो ये वर्क क्या है, एनर्जी का ही रूप है। तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में, तो कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण तो संभव है बट इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये प्रथम नियम हो गया अपना। कुछ टर्म्स और है, यानी कार्य और ऊष्मा से रिलेटेड लेकर कुछ टर्म्स दिए गए हैं। टर्म्स का मतलब हो गया कि कुछ साइन चिन्हों से लिया गया है, चिन्ह कि कौन से चिन्ह प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे, तो ये आपको आने चाहिए, है ना। तो आपके पास दो है, अगर तंत्र को ऊष्मा दें अपन, अगर कोई सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ कार्य और ऊष्मा के लिए कुछ साइन दिए गए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही होंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा या आपका धनात्मक होगा। ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ये वर्ड यूज करने वाले हैं अपन। अब ये वर्ड कब यूज करेंगे अपन और कैसे यूज करेंगे, वो आपके आईपीएससी के आधार पर दिया जाता है, आयुपेक के आधार पर दिया जाता है। ओके, आईपीएस ने किस तरीके से, आईपीएस ने कहा, क्या कहा कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उसे ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, अगर तंत्र को ऊष्मा दे रहे हैं, तो
क्या लगाएंगे, साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि वहां पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी कि वहां धनात्मक साइन यूज करेंगे। ओके, और अगर उस तंत्र से उष्मा निकाल रहे हैं, तंत्र से उष्मा निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उष्मा निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहां यूज करेंगे नेगेटिव साइन। ओके, यानी कि वहां ऋणात्मक चिन्ह यूज करने वाले हैं। और अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया गया हो, तंत्र के द्वारा कार्य किया गया हो, कार्य किया गया हो, तो वहां तंत्र के द्वारा कार्य किया गया है, तो वहां अपन पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, यानी कि धनात्मक करेंगे। और अगर तंत्र पर कार्य किया गया हो, तंत्र सिस्टम पर कार्य किया गया हो, सिस्टम पर कार्य किया गया हो, तो उस कंडीशन में अपन नेगेटिव यूज करेंगे, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे। इन चिन्ह का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना अपन कोई भी अपन थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो अगर अपने पास तंत्र के द्वारा कार्य किया गया हो, सॉरी यहाँ चिन्ह एक बार चेंज कर लेना, यहाँ पॉजिटिव कर लो और यहाँ नेगेटिव कर लेना। ओके, अगर तंत्र को उष्मा दे रहे हैं अपन, यानी कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो उस कंडीशंस में अपन वहाँ साइन जो यूज करेंगे आईपीएससी के अवधारणा के आधार पर, यानी कि आईपीएससी ने जो वर्ड्स यानी कि साइन दिए हैं, चिन्ह पद्धति कहा जाता है जिन्हें, तो वहाँ अपन पॉजिटिव यानी कि धनात्मक यूज करेंगे। और अगर अपने पास तंत्र से उष्मा निकाल रहे हैं तो नेगेटिव यूज करेंगे। और अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया गया, यानी कि सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसे अपन नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे। और अगर तंत्र पर कार्य किया गया, यानी सिस्टम है उसके ऊपर अपन कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि धनात्मक यूज करेंगे। ये साइन आपके फिजिक्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, याद रखना, फिजिक्स में वहाँ चेंजेस हो जाएगा। फिजिक्स को और केमिस्ट्री में थोड़ा साइन का है कि वहाँ चिन्ह बदलते रहते हैं, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में थर्मोडायनेमिक्स है, दोनों के अंदर ही क्या होता है, इनमें फिजिक्स में साइन अलग आते हैं, यानी कि अगर फिजिक्स में कोई धनात्मक हो रहा है तो केमिस्ट्री में वो चीज़ ऋणात्मक हो जाती है। ओके, तो साइन चेंजेस हो रहते हैं, फिजिक्स में अलग रहते हैं और केमिस्ट्री में अलग रहते हैं। दोनों को कंबाइन करके घास फूस मत कर देना। ओके, कई बार होता है कि दोनों को कंबाइन में पढ़ लेते हैं तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि इसमें डेरिवेशंस में प्लस आ रहे हैं और उसमें माइनस आ रहा है, ये तो कुछ अलग हो गया। तो दोनों के अंदर ही साइन का चेंजेस है और कुछ नहीं है। और सेम है, फर्स्ट लॉ भी सेम है, सेकेंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी सेम है, और जितने 3 लॉ है साथ में 0 लॉ वो भी आपका सेम है इसमें। ओके, तो फर्स्ट नियम, अब फर्स्ट नियम लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक का, फर्स्ट लॉ है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम में अपन लास्ट में देखेंगे, अब देखेंगे कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, वो आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, डेरिवेशंस पार्ट है और जूल थॉमसन का नियम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।